नमस्ते बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सब तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे वो वैकेंसी आपके सामने है, आने वाली है। पर उससे पहले हम उस वैकेंसी के लिए तैयार रहें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दिल्ली पुलिस 2025 की वैकेंसी आने वाली है। कांस्टेबल, एचसीएम और ड्राइवर्स। ओके, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम और एचसीएम। ओके, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ओके, और बोलेंगे ड्राइवर। ये 3 वैकेंसियाँ बहुत शानदार सी वैकेंसियाँ आप लोगों के सामने आने वाली हैं और इन वैकेंसियों के लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, क्योंकि एंड टाइम से तैयारी करने से अच्छा है कि आप पहले से तैयार रहो। ओके, तो ये चीज़ तो है आपके वैकेंसी के बारे में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू करी है जिसका नाम है बैच, जो कि है संघर्ष बैच। कौन सा बैच है? हमने चालू किया संघर्ष बैच। संघर्ष बैच के अंदर हम लोग आपको बकायदा सारे टॉपिक्स जो है, सारे जो विषय हैं, जैसे बोले जीएस के विषय। किसके? जीएस के। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, आप बोलेंगे स्टैटिक जीके, ये सब हम लोग इस सीरीज के अंदर करवाने वाले होंगे आपको। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सब चीज़ें सुनी होंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने विषय के बारे में कि आज हम लोग क्या करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री की कुछ शुरुआत करी थी, हम लोगों ने हिस्ट्री को किया था। हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमने हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में समझा था कि दिल्ली पुलिस के अंदर अगर बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से कुल कितने प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे भैया, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उनके अंदर देखेंगे आप कि दिल्ली पुलिस में जीएस में बात करें हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से 2 से 3 प्रश्न जरूर जरूर आते हैं। दिल्ली पुलिस में कितने? 2 से 3 प्रश्न हिस्ट्री के आते हैं। तो अब ये 2 से 3 प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आप कहोगे भैया 2 से 3 प्रश्न क्या होते हैं? 2 से 3 प्रश्न का मायना उन व्यक्ति से पूछो, उन बच्चों से पूछो जिनका 1 मार्क्स से सिलेक्शन रुका है, उसको उसकी वैल्यू पता है। तो ये मत कहो भैया कि 1 मार्क्स से क्या होगा। भैया 1 मार्क्स से ही कोई फर्श पे है तो कोई अर्श पे है, समझे? 1 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके लिए, समझे? तो आज हम लोग विषय चालू करेंगे हिस्ट्री, इतिहास, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। ये बाइलिंगुअल वाली क्लास होगी, आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा, हिंदी में भी बताया जाएगा। तो इसकी टेंशन न लें आप कि भैया इंग्लिश वाले क्या करेंगे, हिंदी वाले क्या करेंगे। पर मैं बात करूँ कि ये ज़्यादातर हिंदी वालों के लिए है, इंग्लिश वाले भी इसे क्लास ले सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि भैया इंग्लिश वालों के लिए कोई अलग से, नहीं, इससे ही आप लोग ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आ जाओ भाई सामने देखो, सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की ओर देखेंगे हम लोग। मैं बात करूँगा अपने सिलेबस के बारे में। तो हम लोगों ने सिलेबस शुरू किया था इतिहास का। इतिहास में हम लोग जाना था इसके विषय के बारे में। हम लोग सबसे पहले बात करें सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस क्या-क्या था? हमने प्राचीन इतिहास के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो जाना था। हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे वो जाना था। हम लोग आधुनिक इतिहास के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे हमने वो जाना था। और हमने कुछ बेसिक सी थोड़ी बहुत बातें उस वीडियो के अंदर करी थी। वो हमारी बोले तो इंट्रोडक्शन वीडियो था इतिहास के बारे में। ओके, परिचय वीडियो था। आज हम लोग जो महत्वपूर्ण बातें करेंगे वो सारी यहाँ पे होने वाली है। ओके, तो आज हम लोग विषय की शुरुआत कर रहे हैं। सही मायने में बोला जाए तो ये सेकंड वीडियो होगी और मैं आप लोगों से एक वादा उस दिन भी लिया था और आज लूँगा, चाहे हर बार एक वादा लिया करूँगा कि वीडियो के अंत तक रहोगे, आखिरी तक रहोगे आप लोग। ओके, एंड तक रहना, प्लस आपको क्या करना होगा, ये जब तक ये सीरीज चलती है, कौन सी? संघर्ष सीरीज। जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक आप लोग जुड़े रहोगे सीरीज के साथ, और सीरीज का अंत देखना आप लोग। अंत में आप अपने आप को ना भापोगे तो पता चलेगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है और मैं इसके लिए तैयार हूँ संघर्ष करने के लिए। चलिए सबसे पहले आप लोग लिखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास। हम लोग बात करेंगे किसके लिए हम लोग ये चालू कर रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कौन सा? बोलेंगे 2025। आपका बैच कौन सा? ये बैच है आपका संघर्ष बैच। संघर्ष बैच, संघर्ष बैच आपको संघर्ष का दिखाएगा कि आपने कितना संघर्ष किया इस वर्दी के लिए। ओके, तो ये है आपका संघर्ष बैच। आइए, ये हो चुका है, इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली। लिखो, लिखने से ज्यादा आपको ध्यान रख देना होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, उन चीजों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। लिखना तो क्या होगा, आप अभी स्कूल कॉलेज में नहीं हो
कि आपको किसी को कॉपी चेक करानी होगी कि सर मेरी कॉपी चेक करो, देखो मैंने कितना साफ लिखा है, कितना अच्छा अच्छा मैंने लिखा है, कितने बाकायदा मैंने चीज़ों को लिखा है। नहीं भाई, आपको यहाँ पे अपने दिमाग के अंदर चीज़ों को रखना होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग के अंदर रखो, क्योंकि वो जब आप पेपर में बैठोगे तो उस समय आपके पास ना कोई कॉपी होगी, ना कोई नोट्स होंगे, और ना ही आपके पास ये फ़ोन होगा जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो। होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ होगा आपका दिमाग, और आपके सामने होगा प्रश्न। अब आपको आपके दिमाग में से निकालना, क्या करना होगा आपको, आपको निकालना होगा आपके दिमाग से उस प्रश्न का आंसर। तो ये कैसे निकलेगा भैया, ये निकलेगा हार्ड स्टडी से और दिमाग से पढ़ने के। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चले शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे भारतीय इतिहास। हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग करेंगे अभी भारतीय इतिहास को। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी नहीं आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री के एक दो पार्ट्स कभी कभार पूछ ले जाते हैं। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री, क्या बोले, भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और मैं बात करूँ भैया भारतीय इतिहास में भी प्रश्न बनते हैं, तो किस पोर्शन से प्रश्न बनते हैं, कौन से पार्ट से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आप कहेंगे भैया जो पार्ट होता है वो होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास से आप देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर एक से दो प्रश्न आपके बनते हैं। कहाँ से, मध्यकालीन इतिहास से। और फिर बचे हुए प्रश्न क्या होते हैं भैया, कुछ प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास से बनेंगे, कुछ प्रश्न बनेंगे आपके प्राचीन इतिहास से। जोड़ तोड़ के अगर बोला जाए तो 4 से 5 प्रश्न जो है आपके पूरे हिस्ट्री से बनने वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न की बात करूँ तो कहाँ से आते हैं, पहली बात करूँ कंप्यूटर में 10 प्रश्न होते हैं, जानते हैं कंप्यूटर से, हाँ जी। उसके बाद बात करूँ, क्या बात करेंगे, उसके बाद बात करूँ स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके से आपके प्रश्न बनते हैं 8 से 9 प्रश्न, 7 8 9 है ना। उसके बाद बात करूँ पॉलिटिकल से 4 से 5, इकोनॉमिक से 2 से 3। उसके बाद आप आ जाओ करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर में आपको 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ओके, इसी हिसाब से प्रश्न की संख्या रहती है। आप अगर चेक करना चाहते हो देख लो प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भैया कितने प्रश्न कहाँ से बनते हैं। और एक काम और करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना। प्लस क्या करना है आपको, प्लस हमारा जो, आपको किसी बच्चे को डाउट रहता है कि भैया पढ़ने से रिलेटेड कोई डाउट रहता है, तो डाउट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो चैनल है व्हाट्सअप चैनल, उसको फॉलो कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर, बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। चलो अब सामने आ जाओ, अब देखो हम लोग लिखना शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास, ये बोलो भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास कह दो या आप कह दो भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री आप कहेंगे, भारतीय इतिहास कहेंगे आप, भारत का इतिहास। मैं बात करूं, हम लोग भारत के इतिहास को जब पढ़ते हैं तो भारत के इतिहास को हम लोग, यहाँ पे एक शब्द आता है इतिहास। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि इतिहास को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, इति प्लस हा प्लस आस। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पक्का हुआ है, मतलब क्या, ऐसा हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है। इतिहास का मतलब क्या होता है कि निश्चित रूप से भविष्य में कभी आ, हुआ है ऐसा। पीछे पुराने समय में जाके हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा हुआ है, और हर दिन एक न एक इतिहास रचता जा रहा है। तो ये क्या होता है, जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, जिस चीज़ को निश्चित रूप से ऐसा होता है, तो हम कहते हैं उसे इतिहास। आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में बहुत सी चीज़ें दर्ज है और बहुत सी चीज़ें नहीं दर्ज है। तो दर्ज है वो तो हमें पता है, अब जो दर्ज ही नहीं उसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन लगा सकते हैं कि भैया ऐसी चीज़ हुई थी। अभी आप देखते हैं कि खुदाई होती है, खुदाई होती है तो खुदाई में अलग अलग प्रकार की एक सभ्यताएं मिलती हैं। तो क्या इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया ये सभ्यता कैसी रही होगी। अब जब सभ्यता की खुदाई होती है और पता चलता है कि ये सभ्यता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भैया बहुत पुरानी और ऐसा निश्चित रूप से हुआ था, ये सभ्यता वहाँ पे इस समय थी। अब हमें पता लगाना तो सभ्यता कितनी पुरानी है, तो उस सभ्यता का पुराना पता लगाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। इसको C40 कहते हैं, C14 कहते हैं। ओके, कार्बन डेटिंग विधि। ओके, तो उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि कैसे कितनी कोई चीज़ कितनी पुरानी है। वो सब हम लोग चीज़ जानेंगे धीरे धीरे। एकदम से खीर खाओगे, एकदम से खिचड़ी खाओगे या एकदम से दूध पियोगे तो क्या होगा बेटा, मुंह जल जाएगा। तो सब्र रखो, अभी अपने पास बहुत समय है, 3 से 4 महीने अपने पास, आराम आराम से करेंगे सारी चीज़ों को और बेहतर करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे। बस सिर्फ ज़रूरत है आप सबकी सपोर्ट की, और हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे
बाकी आपको समझदार है। चलिए, इतिहास। इतिहास जो है भाई मेरे, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इतिहास को हम लोग क्या करते हैं भैया, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इतिहास को हम सब क्या कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। क्या इतिहास को हम डिवाइड करते हैं या इसको पहले से डिवाइड किया गया? तो आप कहेंगे भैया नहीं, इतिहास को हम 2-3 भागों में पढ़ते हैं। तो डिवाइड किसने किया? तो भैया जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। क्या होता है कि इतिहास जो है बहुत बड़ा है। अगर आप कर इतिहास को पढ़ने बैठेंगे तो इतिहास इतना बड़ा है कि आप उसे एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। कितना इतिहास पढ़ोगे, हर दिन एक नया इतिहास रचता जाता है। तो उसके लिए क्या किया इतिहासकारों ने, उसको डिवाइड किया, उसके भाग कर दिए। तो इतिहास का कुल कितने भाग किए गए, 3 भाग किए गए। जैसे मान लो आप खेती करते हो, एक एग्जाम्पल की तरह मानो ये आपका बहुत बड़ा खेत है ना, खेत है। आप 3 भाई हो। क्या बोला मैंने? आप 3 भाई हो। आप 3 भाई हो, आपके पिताजी कहते हैं भाई साहब क्या करो आप, इस खेत को, एक भाई से कहते हैं भाई इस खेत को तुम जोतो, इस खेत में फसल उगाओ अकेले। तो क्या वो इस खेत को अकेला कर पाएगा? उसके लिए बहुत करेगा पर उसको टाइम लगेगा। अब आपके पिताजी कहते हैं कि तुम तीनों मिलकर इस खेत को जोतो, इस पे खेती करो। तो अब तीनों क्या करेंगे? तीनों एक काम करेंगे, भाई एक काम करते हैं, इतना हिस्सा तुम ले लो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मैं ले लेता हूँ, इसको तुम जोतो, इसको मैं जोतता, इसको तुम जोतो। तो ऐसे ऐसे तीनों ने डिवाइड कर लिया। अब क्या हुआ, अब तीनों के लिए इस काम को करना आसान हो गया और काम भी हो जाएगा आसानी से और समझ में भी आ जाएगा उनको। तो इसी प्रकार से इतिहासकारों ने क्या किया, इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग कौन कौन से होते हैं जिससे हमें लोगों को समझ में आए इतिहास? कौन सा भाग प्राचीन का है, कौन सा मध्यकालीन का है और कौन सा आधुनिक इतिहास है? ऐसे पढ़ो देखो। एक तो होता प्राग ऐतिहासिक काल, जिस समय क्या होता था, जिसे हम पाषाण काल कहते हैं, जिसमें ना तो लोग भाषा जानते थे एक दूसरे की, ना ही हथियारों का प्रयोग जानते थे ज्यादातर। और एक होता मध्य पाषाण काल, जहां लोगों ने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा पर लिखना सीखा पर पढ़ना नहीं सीख पाए। फिर समय आया जहां लोग लिखना भी सीखे, पढ़ना भी सीख गए। वो था, आप बोलेंगे ऐतिहासिक काल। तो समझो जरा, मैं लिखना शुरू करता हूं। एक बोलेंगे आप प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। अब ये काल का मतलब क्या होता है भैया? तो आप बोलेंगे काल का मतलब होता है समय, ऐसा काल रहा हुआ प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलेंगे? प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, लिखो, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, क्या कहेंगे आप? एक मिनट जरा, आप कहेंगे भैया प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद जब इतिहासकार आगे आए तो उन्होंने फिर इसको अलग किया। प्राग ऐतिहासिक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाषाण काल। इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण काल, पाषाण पीरियड। ओके, जहां स्टोन एज हुआ है, स्टोन एज को। उसके बाद आप जब आओगे तो आप बोलो प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आते हैं भैया अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा? अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। आप बोलोगे भैया अर्ध ऐतिहासिक का मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। उसके बाद आपका आता है अंतिम जो कि होता है ऐतिहासिक काल। इनको भी हम डिवाइड करेंगे, प्राग ऐतिहासिक को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्राग ऐतिहासिक को भी हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भैया? आप कहेंगे भैया ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। समझो, ये हो गया आपका, एक तो प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, अर्ध ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया। मैंने आपको बताया कि भैया प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था, ना तो लोग पढ़ना जानते थे, ना तो लोग लिखना जानते थे। फिर लोग डेवलप हुए, थोड़े थोड़े आगे बढ़े, तो लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू किया पर पढ़ना कम जानते थे। फिर उसके बाद समय आया ऐतिहासिक काल का, जहां लोग पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। यहाँ पे लोगों को शब्दों का ज्ञान था।
आकृति बनाते थे, पर पढ़ने वाले कम थे संख्या में। ओके, तो यहाँ पे ऐतिहासिक काल हो गया। फिर क्या हुआ, ये हो गया। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे स्टोन एज, जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल करें, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, स्टोन एज। क्या बोलते हैं, स्टोन एज। एज, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। समझ जानते हैं सब, पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है। हाँ जी भैया, इसको एक मिनट को मैं यहाँ पे जगह बनाता हूँ, फिर मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, है ना। ये स्पेस अपने पास थोड़ा कम है, मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ। हाँ जी, हम लोग अब डिवाइड करेंगे ऐतिहासिक काल को। आइए दोस्त, शुरू करें अपना टॉपिक। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लाइट चली गई थी बीच में, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल को। हम लोग इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आप सब जानते हैं। पहला होता है आपका, दोबारा मैं बता दूं एक बार सबको, अगर किसी ने नहीं सुन पाया हो तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। क्या बोलेंगे आप लोग, कहीं भी प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, या फिर बोलेंगे आप पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन एज। आप कहेंगे स्टोन एज। उसके बाद आपका आता है अर्ध ऐतिहासिक काल। कौन सा काल रहेगा भैया, उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल के बारे में। ये तो आप कहीं भैया ऐसा क्यों बता रहे हो आप लोग कि हमें कंफ्यूजन हो रही है। नहीं होगी भैया, नहीं होगी। ये चीज़ समझना जरूरी है कि भैया इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया है। अगर आप यही नहीं समझेंगे कि भैया इतिहास को कैसे डिवाइड किया गया है, तो आप कैसे समझोगे। क्योंकि आपको सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इतिहास को हम लोग किन भागों में डिवाइड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कि दिल्ली सल्तनत किस काल के अंदर आती है, तो क्या कहोगे आप क्या बताओगे मुझे, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, या मध्य ऐतिहासिक काल, या ऐतिहासिक काल, आप क्या बताओगे मुझे। फिर आप बोलोगे भैया मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भैया पढ़ लो और यहाँ से समझ लो कि भैया कौन से काल के अंदर आता है ये। अगर मैं पूछूं भैया, क्या पूछूं आपसे आपसे पूछूं कि मैं भैया बताओ बौद्ध बौद्ध धर्म जो है किस काल का है, तो क्या कहोगे आप मुझे। आप कहोगे भैया बौद्ध धर्म जो है किस काल का है, तो आप क्या बताओगे, बताओ मुझे जरा। बोलो भैया नहीं पता, नहीं पता तो भाई पढ़ो फिर, तब पता चलेगा। आप कहीं भैया प्राग जो बौद्ध धर्म है वो किस काल का रहेगा, आप बोले भैया प्राग ऐतिहासिक काल का रहेगा। क्या प्राग ऐतिहासिक काल का बौद्ध धर्म रहेगा, बताओ मुझे एक बार, कंफ्यूजन है। हाँ जी, तो बोलोगे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। आप बोलेंगे भैया बौद्ध धर्म जो है अर्ध ऐतिहासिक काल का होगा, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है। समझे, चलो उसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं ऐतिहासिक काल को, उसको भी हम लोग समझेंगे। एक बात करेंगे हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, क्या बोलेंगे आप लोग, कहेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। हिस्टोरिकल पीरियड। अब भैया मुझे एक चीज समझ में आनी है, थोड़ी समझा दूं मैं तुम्हें दोबारा, कि प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब क्या होता है। मैं बोलूँ आपसे कि ये कौन सा है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐसा काल जिसमें जिसमें लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, लिपि को पढ़ने का ज्ञान नहीं था, लिपि को समझने का ज्ञान नहीं था। आप कहेंगे भैया जिसमें लिखित प्रमाण नहीं है, जिसके क्या है, इसके प्राग प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आप लोग मुझे इसका कोई लिखित प्रमाण दो जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करी गई है। तो ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है। उस समय लोग क्या पत्थरों का प्रयोग करते थे, उस समय लोग शुरू शुरू में उनका जन्म हुआ था, तो लोग शुरू शुरू में विकसित हो रहे थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखने के कोई प्रमाण नहीं है, कोई उसमें पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं है, किसी लिपि का कोई प्रमाण नहीं है। जब हम आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल पे, तो अर्ध ऐतिहासिक काल में आप देखोगे भैया कि लिखित प्रमाण तो है, लिखित प्रमाण तो है, पर क्या हुआ, पर उन्हें पढ़ा नहीं गया। अब पढ़ा क्यों नहीं गया भैया, उसके प्रमाण ऐसे हैं जिनमें लिखी जो लिपि है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर मैं बात करूं इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, तो उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी लिपि है जिसे अभी तक पूरी तरीके से नहीं पढ़ा गया। अब भैया पढ़ा क्यों नहीं गया इसको, नहीं पढ़ने का कारण आप सब जानते हैं कि भैया उस लिपि की जो भाषा है
वो किसी को आती ही नहीं है। अब जब भाषा ही नहीं आएगी तो आप कैसे पढ़ पाओगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चाइनीज बोलना शुरू करो, चाइनीज पढ़ो, आप क्या आप चाइनीज पढ़ सकते हो? बोले भैया मुझे आती ही नहीं, जिसको चाइनीज आती है वही तो चाइनीज पढ़ पाएगा। मैं आपसे कहूँ कि आप जैपनीज पढ़ो, मैं आपसे कहूँ कि आप मदारिन पढ़ो, मदारिन कहाँ की भाषा है बताना जरा। मैं आपसे कहूँ मदारिन भाषा को पढ़ो आप, तो क्या आप पढ़ पाओगे? जिस भाषा में आपकी रुचि ही नहीं है, जिस भाषा में आपकी पकड़ ही नहीं है, तो उस भाषा को आपके लिए पढ़ना मुश्किल होगा। जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, तब उसको आप पढ़ पाओगे। इसी प्रकार से क्या हुआ है प्राग ऐतिहासिक काल के, अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर, उसमें जो लिपि है लिखी तो गई है पर उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। समझ गए इसको? ये है अर्ध ऐतिहासिक काल, जिसमें लिपि तो है, प्रमाण तो मिले हैं लिखने के, पर उसको पढ़ा नहीं गया है। अब बात करते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंदर वो भाग आते हैं जिसमें क्या होता है कि उसके लिखित प्रमाण भी है, जो मिले भी हैं और जिन्हें पढ़ा भी गया है। अब भैया इसका क्या उदाहरण हो सकता है जिन्हें मिले भी है, पढ़ा भी गया है? मैं आपको बताता हूँ कि आ, रामायण, महाभारत, इबन बतूता भारत में आया, उसके आने के विवरण, जाने के विवरण, फायान चीन से भारत में आया, उसके आने के विवरण, जाने के विवरण लिखे हुए हैं। अशोक के अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख है किसके अंदर आते हैं? ऐतिहासिक काल के अंदर आते हैं, तो वो भी उसके लिखित प्रमाण है भैया, हाँ मिले हैं। उसको पढ़ा भी गया है अशोक के अभिलेख को, जेम्स प्रिंसिप। ओके, तो उसको पढ़ा भी गया है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तीनों को मैंने आपने डिफाइंड किया, आपको अच्छे से समझाया कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, अर्ध ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। आप कहेंगे भैया प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें प्रमाण नहीं मिले हैं, जिसमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, अप्रमाणित है, जिसमें किसी प्रमाण को मिला ही नहीं है कोई। जब हम आए भैया अर्ध ऐतिहासिक काल में, तो हमें प्रमाण तो मिले हैं पर उनको हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए यह लिखा क्या है। उसमें कुछ निशान है, कुछ आकृतियां हैं, उन आकृतियों को समझ नहीं पा रहे कि ये आकृति है क्या, ये आकृति क्या बताती है, वो हमारे लिए थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो पा रहा है। जब हम आए ऐतिहासिक काल में, तो ऐतिहासिक काल में कुछ डेवलप हुए, चीज़ों को हमने समझा, तो ऐतिहासिक काल के प्रमाण हमें मिले हैं और उनको हम लोग समझते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब मैं आपको इसको डिवाइड करता हूँ सबसे पहले मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल को, प्राग ऐतिहासिक काल को मैं डिवाइड करना शुरू करता हूँ। उसको हम लोग किस किस काल में बांटते हैं? सुनो, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। ये जो तीनों काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनको हम लोग तीनों भाग में डिवाइड करते हैं। तीन तीन भाग इनके सबके हैं। इसको छोड़ के अर्ध ऐतिहासिक काल के दो भाग है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल, ये आते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल में। बाकी हम जब बात करेंगे ऐतिहासिक काल की, तो उसके अंदर आएगा हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बात करें भैया प्राग ऐतिहासिक काल की, इसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे भैया डिवाइड करना शुरू करो, लिखना शुरू करो बच्चे। आप लिखोगे भैया प्राग ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आते पूरा पाषाण काल, पत्थरों के युग से पहले, क्या कहेंगे? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। स्टोन एज क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे पोलिटिकल पीरियड, क्या बोलेंगे? पोलिटिकल पीरियड, क्या बोलेंगे? पिलोलिटिकल पीरियड, पिलोलिटिकल पीरियड। उसके बाद आती है भैया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, क्या बोलेंगे इसको? हम लोग बोलेंगे न्यूलिथिकल पीरियड या मेसोलिथिकल पीरियड बोलेंगे भैया? बताओ भैया। मेसोलिथिकल पीरियड, अच्छा जी। उसके बाद हम लोग जब आते हैं भैया, बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे भैया नव पाषाण काल। नव पाषाण का मतलब न्यू पाषाण काल, तो नया स्टोन एज, क्या बोलेंगे? नव पाषाण काल। इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे न्यू लिथिकल पीरियड। न्यू, आप बताओ बेटा, न्यू लिथिकल पीरियड, इसको हम लोग कहेंगे न्यू लिथिकल पीरियड। तो सुनो, प्राग ऐतिहासिक काल को हमने तीन भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और इनको, इनकी जो टाइम पीरियड है, समय काल, तो इनका समय काल कितने से कितने तक है?
तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। अगर मैं बात करूँ पूरा पाषाण काल की, तो इसका अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक, अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक। अज्ञात मतलब भैया हमें जब पता नहीं है इसके बारे में, क्योंकि कोई इसके लिखित प्रमाण ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा भैया। तो इसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक है। अज्ञात से हमने इसको शुरू किया, क्योंकि जो इतिहासकार उनको कोई ना कोई तो एक टाइम पीरियड लेना था, तो उन्होंने इसके लिए शुरुआत करी अज्ञात से। अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक क्या किया, अज्ञात टू 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। अज्ञात, अज्ञात समय क्या बोलेंगे, अज्ञात समय, जिसका कोई समय का टाइम पीरियड पता नहीं है, इसलिए अज्ञात समय से 10,000 बीसी तक। अगर मैं एक चीज, चलो पहले इसको बताता फिर मैं बताता हूँ बीसी और एडी में अंतर। बीसी और एडी किसको कहते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे उसके बाद मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय होता है वो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। आप कहेंगे भैया 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक, बीसी तक, ओके। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 बीसी तक। फिर हम आए भैया नव पाषाण काल पे। क्या कहेंगे बच्चे, आप कहेंगे भैया नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में आप कहेंगे 4,000 बीसी से लेके, इसका मैं काल में क्या हुआ, 4,000 बीसी से लेके आप कहेंगे 2,500 बीसी। 2,500 बीसी के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर मध्य पाषाण अर्ध ऐतिहासिक काल के अंदर। अर्ध ऐतिहासिक काल में हम सब जानते हैं जिसमें किस किस का चीज का डिवाइड हुआ, बताना जरा। आप कहेंगे भैया जिसमें आते हैं हमारे, क्या आते हैं, आप बोलेंगे जिसमें हमारे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ओके। वैदिक सभ्यता, जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहें, वैदिक काल कहें। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ चलो, ये एक बार मैं इसको बता दूं। आप लोग जैसे देख रहे होगे, यहाँ पे पढ़ रहे होगे, एक चीज यहाँ पे लिख लेना जरा। अभी हम लोग इस चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप बोलेंगे भैया बीसी और एडी, आप लोग बहुत जगह देखते हैं बीसी और एडी। पहले तो मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओ। बीसी की फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद आती है एडी, क्या बोले, एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं इसको, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। क्या कहते हैं इसको, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। क्लियर, इसको कहते हैं हम लोग ईसा पूर्व, और इसको कहते हैं हम लोग ईसवी। 15वीं ईसवी, 20वीं ईसवी, 21वीं ईसवी, 21वीं सदी, शताब्दी, ओके। तो ये क्या होता है, ईसवी, ईसा पूर्व और ईसवी। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट। अगर मैं बात करूँ इसको समझाने की, तो आप लोग समझोगे कैसे। चलो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक टाइम पीरियड लिखा यहाँ से यहाँ तक। अब आप क्या देख रहे होगे, यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होगे कि भैया ये जो भाषा यहाँ से शुरू करी हमने अज्ञात से लेके 10,000 बीसी, फिर उसके बाद 10 से 4,000 बीसी, ये उल्टा क्यों जा रहे हैं भैया, हम कंफ्यूजन में कि भैया उल्टा क्यों जा रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, हम लोग अभी चल रहे हैं 2025 के अंदर। क्या चल रहे हैं, 1 जनवरी 2000, अभी कौन सी जनवरी है, आप कहीं भैया 18 जनवरी 2025 या 17 जनवरी 2025, आप कहीं 17 जनवरी 2025, ओके। तो जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो ये आज का दिन है, और हम लोग बात करते हैं अज्ञात, अज्ञात समय, ये हुआ अज्ञात। फिर उसके बाद अज्ञात से हम लोगों ने शुरू किया धीरे धीरे करके 10,000 बीसी, 10 से आए फिर हम 4,000 बीसी, 4,000 बीसी से फिर हम आए 2,500 बीसी। तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी भैया, हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। तो जब पीछे की ओर जा रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आया होगा जहां जीरो आया होगा, जहां जीरो आया होगा। तो जीरो को हम लोगों ने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया हम लोगों ने ईसा मसीह का जन्म। क्या माना, जीरो को, जीरो को जो हम लोगों ने माना ईसा मसीह का जन्म माना। ये विदेशी लोगों ने बनाया था इसको, तो इसका पूरे टाइम पीरियड चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या माना, यहाँ पे जीरो पे हमने माना ईसा मसीह का जन्म। अब क्या हुआ, यहाँ की जो डेट है इस समय की, आप बोलेंगे भैया लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड की जो डेट है वो पीछे की ओर चलती है। क्या बोलते हैं, आगे से पीछे, मतलब शुरू से आखिरी तक जाती है। मतलब एक, एक नहीं बोलेंगे, 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये ऐसे चलती है। अगर हम बात करें यहाँ से, इसके बाद से, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको तो हम लोग कहते हैं बीसी, बिफोर, और उसको हम लोग कहते हैं एडी। एडी मतलब एनो डोमिनी,
ये है ईसा के जन्म से पहले की बात और ये है ईसा के जन्म के बाद की बात, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 1, फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 300, 400, 500, ऐसे ऐसे करके हम लोग आ चुके हैं 2025 बीसी में। कहाँ पे आ चुके हैं हम लोग? आ चुके हैं 2025 बीसी में, सॉरी एडी में। ये आगे एडी और ये आगे आपका एडी। तो अभी हम लोग कौन से चल रहे हैं? एडी में चल रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था, तो आप बोले भैया 1947 एडी में। आप बीसी मत कह देना, नहीं भैया बहुत सारे पूछे चले जाओगे आप बीसी मत कह देना। समझ गए यहाँ तक? किसी कोई डाउट? ये थोड़ा आपके लिए बेसिक समझाना जरूरी था, तो अभी आप लोग समझ गए होंगे इसको। अगर नहीं समझो तो बता देना एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर, डाउट ग्रुप में बता देना जो कि व्हाट्सअप पे है, उसको ज्वाइन कर लेना। डाउट चैनल जो मैंने बना रखा है वो व्हाट्सअप पे ऑफिशियल रोजगार सारथी ऑफिशियल पे जाओगे आप लोग, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर देना कि भैया नहीं समझ में आई ये वाला, मैं आपको दोबारा उसको इन्फॉर्म कर दूंगा, समझा दूंगा कैसे कैसे करना होगा। ओके, चलिए इसको मैं यहाँ से क्लियर करूँ, फिर मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ आगे वाली चीज़ें। अब हम लोग शुरू शुरू में समझे पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई, किन किन चीज़ों का लोगों को ज्ञान था। इसमें पाषाण काल में लोगों को जो है किन किन चीज़ों का ज्ञान था। पहले तो आप इसकी छोड़ लो, सबसे पहले इसकी छोड़ लो, फिर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके। पहले हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे करके, उससे पहले हम लोग मध्य पाषाण काल को जानेंगे, फिर हम लोग नव पाषाण काल को, उसके बाद हम लोग पूरा पाषाण काल इन सब कुछ समझेंगे। चलिए पहले मैं इसको मिटाऊं, सॉरी मैं गलती बोल गया, मैं बोला नव पाषाण काल जानेंगे। पहले हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल को जानेंगे। क्या बोलेंगे? पहले हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल को जानेंगे। अभी हम लोगों ने ऐतिहासिक काल को समझा है ना, अब हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल को समझते हैं। तो यहीं पे मैं रखता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं, यहीं तक रखूंगा, है ना। अब आ जाओ बात करें हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल की। तो जरा देखना मेरे बच्चे सामने, इसको हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्योंकि हमें अभी पढ़ना है इसको, तो इसको थोड़ा चाहिए अच्छे से फोकस करना। अगर मैं बात करूंगा आपसे अर्ध ऐतिहासिक काल, तो मेरे बच्चे हम अर्ध ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया अर्ध ऐतिहासिक काल को हम सभी 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब वो 2 भाग आते कौन कौन से, तो सुनो 2 भाग कौन कौन से होते हैं, तो लिखना जरा। एक होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और एक होता है आपका वैदिक काल। अब भैया बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता रहेगी मेरे दोस्त? आपकी भैया वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता होगी आपकी, वैदिक सभ्यता होगी। इंग्लिश वाले लिख लो इंडस वैली सिविलाइजेशन। सॉरी क्या बोलोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद लोग बोलेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। आप कहेंगे भैया वैदिक सिविलाइजेशन। एक तो होगी आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वो की वैदिक सिविलाइजेशन। मैं बात करूं भैया सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या बन जाती है? किसी भी काल का समय काल जानना। अगर हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो भैया वैदिक सभ्यता के आखिर का समय काल क्या है? वैदिक सभ्यता जो है कब शुरू हुई? अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कब हुई, क्योंकि इससे प्रश्न आपका पेपर में बनने का चांस रहते हैं। तो जब पेपर में इससे प्रश्न बनेगा तो हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इसका समय काल रहा होगा सही सही। तो आप जरा सामने देखना, यहाँ पे सामने देखो। आप कहोगे भैया क्या कहोगे? आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल रहा है, जहाँ प्रागैतिहासिक काल का प्राग ऐतिहासिक काल का जहाँ समय खत्म हुआ था, वहां से शुरू होता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल। 2500 बीसी से लेके, आप कहेंगे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। क्या बोलेंगे? 1750 बीसी। अब मेरा एक प्रश्न आपसे ये है, प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न ये है कि बताओ दोस्त, क्या ये डेट जो है सही है या गलत है? जो मैंने 2500 बीसी 1750 बीसी लिखी है, क्या ये सही है या गलत है? तो अब इस पे विवाद होगा, बहुत बच्चे कहेंगे भैया ये सही है, बहुत बच्चे कहेंगे भैया ये गलत है। एक तारीख मैं और लिखता हूं आप लोगों के सामने, देखना जरा।
एक तारीख और मैं लिखता हूँ 2350। क्या कहेंगे आप? कहेंगे 2350 से लेके 1750। कौन सा लिखा मैंने? 2350 से लेके 1750। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सी सही है? क्या ये सही है, क्या ये सही है? प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ मुझे कि ये दोनों तो तारीख मैंने लिखी है 2350 और 1750 और 2500 से लेके 1750, इन दोनों टाइम पीरियड में से दोनों में से कौन सी सही है? अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया दोनों ही सही है, और कुछ बच्चे कहेंगे भैया एक सही है। कौन सी सही है? आप बोलोगे भैया ये वाली सही है। क्यों सही है भैया? तो सुनो, आप लोग देखोगे कुछ बुकों में क्या आपको मिलेगा, कुछ बुकों में मिलेगा 2500 से लेकर 1750 बीसी। तो कुछ बुकों में 2500 से लेकर 1750 बीसी है, वो आयोग मान्य नहीं करता है। आयोग ने जो माना है वो माना है 2350 से लेकर 1750 बीसी। तो आपको लिए क्या रखना होगा? मान्य ये है। कौन सा भैया मान्य है? आपका मान्य है जो 2350 से लेकर 1750 बीसी तक, ये आपका जो टाइम पीरियड है मान्य है। पर आपको ये भी याद रखना है, तो मैं कहूँगा दोनों ही सही है। पर अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाला बहुत ज़्यादा सही है, ये वाला आपका बहुत ज़्यादा सही है। ओके, तो क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैं आपको सोचता हूँ कि आपको जो भी डाउट रहेगा वो मैं सारा क्लियर करवा के चलूँ, क्योंकि आने वाले समय में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और चीज़ें आपकी बहुत बेटर रहे। क्योंकि जब तक आपकी चीज़ें ही सही नहीं होंगी तो कैसे करोगे मेरे दोस्त? तो चीज़ें तो सही होनी चाहिए मेरे गुड़िया गुड्डो, क्या बोले? तो चीज़ें सही होनी चाहिए, और सही होगी तो उसके लिए क्या करोगे? मेहनत करोगे। मेहनत करोगे ना? नहीं करोगे? अच्छा जी, मेहनत नहीं करोगे फिर तो वर्दी नहीं मिलेगी भाई मेरे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम लोग बात कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, टाइम पीरियड जान लिया कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आ जाओ यहाँ पे वैदिक सभ्यता के बारे में। देखो जरा सामने देखो, यहाँ पे मैं बात करूं भाई साहब आपसे वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता का समय काल बताना मुझे। आप लोग बताएंगे वैदिक सभ्यता का समय काल क्या रहा होगा, क्या रहा होगा वैदिक सभ्यता का समय काल? बताओ जरा मुझे वैदिक सभ्यता का समय काल। तो आप कहोगे वैदिक सभ्यता का जो समय काल रहा है वो दो भागों में डिवाइड है। वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार जरा रुकना, वैदिक सभ्यता को जो है हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं देखो जरा। आप कहोगे वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। एक बोलेंगे आप ऋग्वैदिक काल का समय। कौन सा समय? ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल। और दूसरा आपका होगा उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। यहाँ पे आप जानते हैं ऋग्वैदिक काल में चार वेदों का जन्म निर्माण हुआ, चार वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चार वेद लिखे गए, हाँ जी भैया। इन चारों वेदों को हम लोग समझेंगे, उत्तर वैदिक काल को भी समझेंगे। अगर मैं बात करूं ऋग्वैदिक काल का समय पीरियड, तो आप कहेंगे 1500 से बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ओके। अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल का जो समय रहेगा वो 1000 बीसी से लेके आप कहेंगे भैया 600 बीसी। क्या कहेंगे आप बच्चे कहेंगे भैया उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक रहा है। तो अब हम लोगों ने जान लिया उत्तर वैदिक काल, सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल को समझ लिया, अर्ध ऐतिहासिक काल को समझ लिया, और हम लोग समझेंगे ऐतिहासिक काल को। इसमें हमने बात करूं मैं अर्ध ऐतिहासिक काल को, इसमें हमने समझा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में दो टाइम पीरियड आ रहे हैं, एक तो होता है 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी, और एक टाइम पीरियड होता है 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी। तो आप कहीं भी अगर आयोग ने जो माना है वो माना है 2350 से लेके 1750। क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर, नो डाउट। मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में दो काल डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। एक होता है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा होता है आपका उत्तर वैदिक काल। जहां मैं बोलूंगा भैया ऋग्वैदिक काल को मैं डिवाइड करता हूं 1500 से लेके 1000 बीसी तक, वही मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल की तो उसको मैं डिवाइड करता हूं 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। दो टाइम पीरियड में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके बच्चे? बोलेंगे हाँ जी भैया नो डाउट। अब मैं इसको आपको मिटाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो काल होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग समझेंगे तो इसको भी पढ़ेंगे, हम लोग इसको भी, इन दोनों काल को पढ़ेंगे हम लोग।
पर जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला वो काल होगा ये वाला ऐतिहासिक काल। ओके, चलिए मैं बात करूंगा हम लोग भैया ऐतिहासिक काल को, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। आज हम लोग ये सारी चीज जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में जो 3 भाग हैं, नव बहुत सारी, हाँ, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास से, फिर हम लोग आएंगे आधुनिक प्राचीन इतिहास से, फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास को। ओके, चलिए इसको पहले मिटाऊं मैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको डिवाइड करूंगा 3 भागों में। ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मैंने आपको समझाया ना कैसे कैसे किस चीज को कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ जी भैया, समझ तो रहे हैं, तो फिर करना पड़ेगा मेरे दोस्त। मुस्कुराओ तुम एक योद्धा हो। क्या कहेंगे? मुस्कुराओ तुम एक योद्धा हो, युद्ध लड़ रहे हो अपने आप से और समाज से, समझे? तो युद्ध में हार तो होती रहती है, पर जीत के जो निकल जाए वही योद्धा कहलाता है। तो आप लोग क्या योद्धा हो? बोलोगे हाँ जी भैया, हम तो बहुत बड़े योद्धा है, हम तो पेपर को ऐसे पटक पटक के मारेंगे पेपर को, पेपर भी कहेगा छोड़ दे भाई। पेपर क्या कहेगा? पेपर कहेगा छोड़ दे भाई। तो पेपर को ऐसे मारोगे पटक पटक के, बोलेंगे हाँ जी भैया पटक पटक के मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। अच्छा जी, सही है भाई, मैं भी आपके साथ हूँ। हम भी जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो क्वेश्चनों को पटक पटक के मारेंगे। मैं तो पेपर को नहीं, क्वेश्चनों को मारूंगा भाई। पेपर को मारने से क्या मतलब बनता है? क्वेश्चनों को मारो ना, है ना? चलो, ऐतिहासिक काल और इंग्लिश में कहेंगे हिस्टोरिकल पीरियड। बोलेंगे बच्चे ऐतिहासिक काल, इंग्लिश वाले कहेंगे हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल मूवमेंट। अच्छा आ जाओ सामने देखो, इसको मैं जो है 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ? नहीं भाई, मैं नहीं कर रहा, मैं तो इसको समझा रहा हूँ आप लोगों को। 3 भागों में तो हमारे इतिहासकार ने इसको डिवाइड किया है। क्या कहेंगे? मैं तो आपको समझा रहा हूँ, तो समझाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है। हम लोग शुरू करते हैं भाग को। चलिए मैं बात करूं भैया, ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब इनका टाइम पीरियड जानते हैं, प्राचीन इतिहास कब से कब तक शुरू होता है, आधुनिक इतिहास कब से कब तक शुरू होता है, और प्राचीन इतिहास कब से कब तक शुरू होता है, और मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक शुरू होता है, और आधुनिक इतिहास जो है कब से कब तक शुरू होता है। सुनो, हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। प्राचीन भारतीय इतिहास, आप लोग देखो भारतीय इतिहास, ऐसे तो प्राचीन पूरी दुनिया का है, पर हमें भारतीय पढ़ना है ना, तो भारतीय इतिहास लिखो, प्राचीन भारतीय इतिहास। फिर बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारतीय इतिहास या भारत बोल दो, है ना? उसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, हाँ जी भैया अभी के समय का भारत, जिसमें आप जीवन यापन कर रहे हो, जिसमें आप जॉब के लिए तरस रहे हो, ये है आपका आधुनिक इतिहास, और ये आपका है मध्यकालीन इतिहास, और आप ये है आपका प्राचीन इतिहास। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, क्या बोलते हैं? एसेंट हिस्टोरिकल पीरियड। लिखो एसेंट, क्या बोलेंगे? एसेंट हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री सॉरी हिस्ट्री इतिहास, ओके, इसको कहते हैं एसेंट हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं एसेंट हिस्ट्री किसकी? इंडिया की, इंडिया। मैं बात करूं इसका टाइम पीरियड, तो जहां हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म होता है वहीं से हमारा ये वाला शुरू होता है। इसके अंदर आता है 600 बीसी से लेकर शुरुआत इसकी हुई, फिर हमारा चलता रहा कब तक? 712 बीसी तक ये वाला काल चला, 712 एडी, बीसी से शुरू हुआ और एडी में ये खत्म हुआ। 600 बीसी में शुरू हुआ, 712 एडी में ये खत्म हुआ। इसको कहा हम लोगों ने प्राचीन इतिहास। उसके बाद आया हमारा मध्यकालीन इतिहास, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहेंगे आप कहेंगे बेटा बताओ जरा। मिडाइवल हिस्ट्री। कौन सी मिडाइवल हिस्ट्री? मिडाइवल मतलब बीच की हिस्ट्री, हिस्ट्री या बोले मिडाइवल भारत। इसका जो टाइम पीरियड है वो बोलेंगे 712 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व मतलब एडी। उसके बाद बोलेंगे हम लोग 712 से लेके 707 एडी तक।
760 AD तक यही रहा। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर भैया आधुनिक इतिहास पे, और आधुनिक इतिहास आप सब जानते हैं 707 से लेके, बताओ जरा, 1947। और कुछ हमने इसमें जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन, सॉरी, जो हम लोग अब वर्तमान तक की बातों को कवर करेंगे इसके अंदर। बहुत समय अपने पास, अभी वैकेंसी भी नहीं आई, अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ओके, चलो, ये हो गया आपका टाइम पीरियड, डिवाइड करते हैं कब से कब तक है। प्राचीन इतिहास जो है आपका 600 BC से लेकर 712 AD तक है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास जो आता है आपका 712 AD से लेकर 707 AD तक है। उसके बाद आपका आधुनिक भारत आता है 760 AD से लेकर 1947 AD तक आता है। ओके, बोलेंगे हाँ जी भैया, नो डाउट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉरी, फीवर हो गया ना मुझे, जुकाम है हल्का सा, तो इस वजह से थोड़ा ऐसे बन देना। मैं बात करूँ प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पे थोड़ा जान लो प्रागैतिहासिक काल के बारे में, कुछ बातें हैं हम लोग जो कवर करेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे। पहले हम इसको करेंगे, फिर हम उसके बाद प्राचीन इतिहास पे आएंगे, फिर हम लोग आएंगे आधुनिक इतिहास पर। ओके, तो हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे ऐसे धीरे धीरे करके, एक प्रोसेस बाई आगे बढ़ेंगे। आप यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया सबसे पहले हम लोग क्या करें, कि हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को करें, एक प्रोसेस बाई चले, या फिर ऐसे करो, कौन सा बेटर रहेगा? मेरे हिसाब से तो ये वाला बेटर रहेगा, जिसमें पेपर में जो प्रश्न आते हैं 102 प्रश्न यहाँ से आते हैं, बाकी कुछ 1 या 2 प्रश्न यहाँ से आएंगे, यहाँ से 1% चांस रहते, ज़्यादा ही रहते। यहाँ से, हाँ, यहाँ से रहते हैं भैया 1 से 3% रहते हैं, और यहाँ से रहते हैं आपका 1% के चांस, यहाँ से भी 102 के चांस बनते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न बनेंगे, 5 से 6 प्रश्न बनते हैं आपके, समझिए। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड, जानते हो ना इंग्लिश में, चलो लिखने की जरूरत नहीं है ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, बोले नहीं। अगर मैं बात करूँ प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किसने किया, अध्ययन किसने किया, तो आप कहेंगे अध्ययन जो है इसका किया किसने, अध्ययन, जो आप बोलेंगे भैया जे 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 सी जे, बोलो जे थॉमस तो हिस्ट्री के अंदर आता है, वो तो सॉरी, वो तो साइंस के अंदर आता है, यहाँ पे कौन होगा? तो बोलेंगे भैया सी जे थॉमस, थॉमसन, हाँ जी भैया, सी जे थॉमसन ने, थॉमसन द्वारा। इसका अध्ययन किसने किया प्राग ऐतिहासिक काल का? आप बोलेंगे सी जे थॉमसन ने, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, IMP लगा लो, ये आपके लिए नई जानकारी है, जिसको नहीं पता थी ये आपके लिए नई जानकारी है, और जिसको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, बेल्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि सी जे थॉमसन ने जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया था, हमने पहले जाना था, अभी थोड़ी देर पहले ही, तो कौन कौन से भाग थे? आप बोलेंगे भैया बताओ, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम लोग तीनों काल को पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन काल में किन किन चीजों का निर्माण हुआ, कौन कौन सी चीजें खोजी गई, चले चलो कवर करें, चलो भाई आ जाओ, शुरू आ जाओ, यहाँ से 1 मिनट जरा स्क्रीन शॉट लो सबसे पहले तो आप लोग, आ जाओ, इसको मैं मिटा दूं, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग एक एक करके सभी कालों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुरा पाषाण काल को, फिर समझेंगे मध्य पाषाण काल को, फिर समझेंगे नव पाषाण काल को। पुरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीजें मिली, किन किन चीजों का मानव जो है प्रयोग किया करता था, मानव जो है किन किन चीजों का प्रयोग करता था। आपको मैंने मानव सिद्धांत अभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो मानव सिद्धांत आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं तो अगर बताओगे तो मानव सिद्धांत भी पढ़ा दूंगा, जिसमें मानव का निर्माण कैसे हुआ, किस किस द्वीप पे मानव सबसे पहले पनपा है ना, किस द्वीप पे उसका जन्म हुआ, कैसे कैसे फिर पूरे द्वीप, पूरे दुनिया में फैला मानव, है ना, उसके बारे में बता दूंगा आपको बाद में। ओके, चलिए शुरू करें। हम लोग बात करेंगे हमें पूरा पाषाण काल, जिसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, आप सब जानते हैं, ये हो गया, इतिहास की बात नहीं हो रही है पर, पूरा पाषाण काल, सॉरी, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और आप कहेंगे नव पाषाण काल, पाषाण काल। अच्छा जी,
ये 3 भागों में हमने डिवाइड किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब हम लोग इन चीजों को समझेंगे भैया कि पूरा पाषाण काल में कौन कौन सी चीजों का जो है मानव प्रयोग किया करता था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे इसका अध्ययन, पूरा पाषाण काल का अध्ययन। पूरा पाषाण काल से शुरुआत करते हैं हम लोग। इसका जो है अध्ययन कब हुआ, इसका अध्ययन कब हुआ, तो अध्ययन आप कहेंगे 1863 में। सही मायने में इसका अध्ययन कब किया गया, 1863 में किया गया। किसने किया इसका अध्ययन, तो बोलेंगे रॉबर्ट ब्रूस। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस। कौन था भैया जिसने इसका अध्ययन किया, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसको याद रखना, फूट फूट क्या किया 1863 में इसने, रॉबर्ट फूट ने अध्ययन किसका किया, आप बोलेंगे पूरा पाषाण काल का। अच्छा, पूरा पाषाण काल में जो व्यक्ति थे, जो मानव था, किस किस की जानकारी रखता था, तो पूरा पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज कहते हैं, शुरुआती एज, जिसमें मानव धीरे धीरे चलना शुरू किया, मानव धीरे धीरे अपने लिए खाना जुटाना शुरू किया, जिसमें शिकार करना शुरू किया, मानव ने पत्थरों का प्रयोग शुरू किया, उसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले बात आई थी, पॉइंट नंबर 1 लिखोगे आप, यहाँ पे मानव ने क्या किया, पत्थरों का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग। आप जो गाड़ी देखते हो, जो पहिए, गाड़ी का जो पहिया देखते हो, चक्के देखते हो, जो गोल चीजें देखते हो, उसका निर्माण कैसे हुआ था, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपसे। सुनो, स्टोरी बताऊंगा आपको, सुनना जरा अच्छे से। यूज ऑफ स्टोन, यूज ऑफ स्टोन, ये क्या था, पत्थरों का प्रयोग, यूज ऑफ स्टोन। अब मैं बात करूं इसके बाद, आप क्या कहेंगे भैया, इसके ही अंदर आता है, पूरा पाषाण काल में ही आता है आपकी आग का खोज। क्या आता है, आग की खोज। अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है आपकी, कि भैया आग की खोज और आपका आग का प्रयोग, दोनों में अंतर है। आग की खोज और आग का प्रयोग दोनों में अंतर है। अगर मैं बात करूं, सॉरी, आग आग अगर मैं बात करूं इसका, सॉरी, यहाँ पे क्या बात करेंगे, इसके जो साक्ष्य हैं या सबूत हैं कि आग की खोज ऐसे हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, तो सबूत जो है इसके कहाँ से मिलते हैं हमें, सबूत। तो सबूत कहेंगे आप, यह चीन में एक गुफा है, चीन में गुफा है, चीन में एक जगह है, चीन की गुफा। गुफा का नाम क्या रहेगा, आप कहेंगे गुफा का नाम जो है, जहाँ पे आग का प्रयोग किया गया, आप कहेंगे चाकू चू, चाकू जू गोजियन। क्या बोलेंगे, चाकू जू गोजियन। क्या लिखेंगे आप, चाकू जू गोजियन। चाकू जू गोजियन क्या है, इस जगह का नाम है, जहाँ क्या हुआ, गुफा नहीं है, गुफा है, जिस गुफा में आग का प्रयोग के साक्ष्य मिले, सबूत मिले। ओके जी, आग की खोज हो चुकी है। अब क्या हुआ भैया, आग की जब खोज हुई तो लोगों ने क्या किया, यहां तक आप, एक प्रश्न मेरे दिमाग में बढ़ रहा है और आपके दिमाग में भी प्रश्न आ रहा होगा, भैया क्या इस समय लोगों ने आग का प्रयोग शुरू किया या आग की खोज करी, तो बताओ मुझे कि आग के प्रयोग हुआ, खोजी, तो बोलेंगे भैया इस समय जो है व्यक्ति ने आग की खोज करी। अब आग की खोज में बताओगे तो भैया कैसे हुई, तो एक कहानी सुनो। कहानी क्या है कि मान लो आदि मानव थे, लोगों को कम जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन कम थी, पढ़े लिखे कम थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं भाई, हुला लाला हुई हुई करते थे। कैसे करते थे, हुला लाला हुई हुई। तो जब ये हुला लाला हुई हुई करते करते अपने जंगलों में जा रहे होंगे, मित्रों के साथ खेल रहे होंगे, जैसे आप लोग खेलते हो मित्रों के साथ, तो खेलते खेलते क्या होगा, एक मित्र ने उठाया होगा पत्थर, किसी कारणवश गुस्से गुस्से में कैसे भी, तो उठाया भाई साहब ने पत्थर और फेंक के मारा पत्थरों के ऊपर, फेंक के मारा अपने दोस्त के ऊपर। मैंने मारा आपको फेंक के पत्थर, मारा नहीं ये मत सोचना, मैंने मारा आपको फेंक के पत्थर, और बहुत सारे पत्थर वहां पड़े हुए थे। अब जैसे ही मैंने पत्थर फेंक के मारा, उसमें चिंगारी उठी और आपने देख लिया कि यार ये क्या हुआ, एकदम से इसमें आग, मतलब कुछ चिंगारी से कैसे उठी, क्या है ये, आपके दिमाग में उत्साह जगी कि यार मैं देखता हूँ है क्या आखिरकार ये। क्योंकि हमारी मानव प्रवृत्ति क्या है कि हम किसी चीज को जब देखते हैं तो हमारा मन करता है कि नहीं यार ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, मुझे देखना है, मुझे जानना है, मुझे जानना है। ये हमारी मानव प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही एक मानव रहा होगा, तो उसने भी पत्थर फेंक के मारा, उसमें चिंगारी उठी, चिंगारी उठी तो दूसरे मानव ने देखा कि ये क्या हुआ, चिंगारी कैसे आ गई इसमें, ये क्या हुआ, मतलब ये क्या है। उस समय उसका नाम भी नहीं रखा था कुछ, आग। तो इन्होंने समझा ये क्या है आखिर। तो दोबारा उन्होंने दो पत्थरों को ऐसे पकड़ा कि यार ट्राई करते क्या होता है, दो पत्थरों को ऐसे पकड़ा और रगड़ा। जब आप सब जानते हैं, जब पत्थरों को रगड़ते तो क्या होती है, आग।
होती है ना आग, तो उन्होंने जब पत्थरों को रगड़ा तो उससे निकली, घर्षण हुआ, घर्षण के कारण क्या हुआ, चिंगारी जल गई। और जब चिंगारी जल गई तो उससे क्या हुआ, लोगों को पता चला यार ये तो आग है, ये तो आग है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग मध्य पाषाण काल में जानेंगे, तो हम लोग जानेंगे उन्होंने आग का प्रयोग कैसे किया। तो कैसे वो आग का प्रयोग किए और कैसे उन्होंने फिर आग से पका हुआ भोजन करना शुरू किया, उसके बारे में बताएंगे, वो भी एक अलग स्टोरी है। मजा आएगा आज आपको, फुल तो मजे रहोगे आप, फुल टू मजे में रहोगे। तीसरे नंबर की बात करूं, शिकार शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार का जो ज्ञान था ना दोस्त मेरे, वो इनको शिकार का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं था, शिकार करने का पूरी प्रकार से ज्ञान नहीं था, शिकार का अल्प ज्ञान। शिकार का क्या था, इन्हें अल्प ज्ञान था, मतलब लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग। आप लिख लेना इंग्लिश में, लिटिल नॉलेज ऑफ हंटिंग। उसके बाद बात करूं चौथे नंबर पे, आप कहेंगे भैया कच्चा मांस खाते थे। क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। यहाँ तक इन्होंने आग की खोज करी, अब प्रयोग तो जानते नहीं है कि मांस को पका के खा ले, तो कैसा खाते थे, ये कच्चा मांस खाते थे। कैसा मांस खाते थे मेरे दोस्त, आपके भैया ये लोग जो है कच्चे मांस का प्रयोग करते थे, कच्चे मांस का प्रयोग करते थे। क्या कहेंगे आप, कच्चा मांस, कच्चा मांस। अभी तो हम लोग मसाला वसाला डाल के मांस खाते हैं, जो भी खाता होगा, जो मांसाहारी हैं वो क्या करते हैं, अभी तो मसाले वसाले डाल के खाते थे, पहले ये कैसे खाते थे। आप लोग अभी भी देखेंगे बहुत सी जातियां ऐसी हैं जहां अभी भी लोग आदि मानव की तरह रहते हैं। रॉ मीट कैसे खाते थे, ईट रॉ मीट, कैसा, ईट रॉ मीट, ये तो राइमिंग बन गई ना भाई, ईट रॉ मीट। मांस कैसा खाते थे, रॉ, मतलब रॉ मटेरियल जो पक्का ना हो, तो कच्चा मीट ये खाते थे। रहते कहाँ थे फिर दोस्त, तो आपके भी रहने के इनके स्थान क्या थी, गुफा थी, गुफा में ये रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहता था बच्चे, आप कहेंगे गुफाओं में रहता था। अगर मैं बात करूं इनके रहने का स्रोत जो है कहाँ से मिला हमें, जानकारी कहाँ से मिली, क्या इसका स्रोत है, तो आप बोलेंगे कोजियन एक गुफा है, ये तो गोजियन थी, ये कोजियन गुफा है। गुफा को नाम से भूल मत जाना भैया, कोजियन गुफा और गोजियन गुफा। गोजियन गुफा में क्या हुआ था, आग की खोज का सबूत मिले हैं, आग के सबूत मिले। और आप बोले कोजियन गुफा में क्या हुआ है, कोजियन गुफा में ये लोग रहने का प्रयोग करते रहते थे, गुफाओं में रहते थे ना, हाँ, तो इनका प्रूफ मिला यहाँ से, कोजियन गुफा, गुफा। ये कोजियन जो गुफा है वो कहाँ पर है, आप कहेंगे भैया चीन में, ये भी चीन में ही है। अच्छा दोस्त, ज्यादातर चीजें चीन में ही क्यों मिल रही है, क्योंकि चीन में ज्यादातर चीजें संभव थी, वहां पे लोगों की मानव प्रजाति जल्दी पनपी। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलिए, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको मिटाएं, फिर हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। क्या कहेंगे आप कहेंगे मध्य पाषाण काल। अब हम लोग समझते हैं मध्य पाषाण काल को। चलिए, अब मैं बात करूंगा आपसे मध्य पाषाण काल, ये आपका हो चुका है। अब मैं बात करूंगा आपको इसके बारे में, यहाँ पे लिखो, इसको मिटा दो, अब इसको मिटा दो, इन सबको मिटा दो। अब लिखना शुरू, मध्य पाषाण काल, पाषाण, कौन सा काल मेरे दोस्त, आप बोलेंगे मध्य पाषाण काल, पिरो, क्या बोलेंगे, पिरोलिथिकल पीरियड। ओके, पिरोलिथिकल पीरियड, पिरोलिथिक पीरियड। हाँ हाँ, आ जाओ, भाई हाथ दर्द हो गए थे इस वजह से। जब तक हथेली घिसेगी तब तक आपको इतिहास रचोगे नहीं, तो हथेली को घिसो और इतिहास रचो, अंगुली को। चले बात करें, अगर मैं बात करूं मध्य पाषाण काल, इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम भी एक और है, तो अन्य नाम क्या रहेगा इसका, आप कहेंगे भैया अन्य नाम जो इसका हो जाएगा वो क्या रहेगा, आप कहेंगे भैया लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल इसका क्या है, अन्य नाम है। अगर मैं बात करूं भैया इसकी स्टडी, खोज किसने करी, स्टडी, अध्ययन, सॉरी, खोज नहीं, अध्ययन, तो इस पर अध्ययन किसने किया इसका, तो आप बोलेंगे अध्ययन जो है 1867,
1867 एक व्यक्ति है CL, क्या बोलेंगे, CL, इनका नाम है CL, इन्होंने इसकी खोज करी, CL ने खोज करी। पूरा नाम मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा इनका, तो पूरा नाम मैं आपको बता दूंगा। इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग चीजों के बारे में, लोगों को किस किस चीज का ज्ञान हुआ। तो शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया यहाँ पे, कैसा, शिकार का यहाँ पे उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, शिकार का, सॉरी, शिकार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ हंटिंग, क्या हुआ, नॉलेज, क्या कहेंगे आप, इन्हें शिकार का ज्ञान हो गया, नॉलेज ऑफ हंटिंग। तो इन्हें क्या हुआ दोस्त, आप कहेंगे भैया इन्हें जो है शिकार का ज्ञान हो गया, अच्छे से जानकारी मिल गई शिकार के बारे में। अच्छा, तो फिर मैं उसके बाद बात करूं भैया, दूसरे नंबर पे आपका आता है क्या, आप बोलेंगे दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्या, तीर कमान का प्रयोग, तीर कमान का प्रयोग, तीर कमान, नॉलेज ऑफ, क्या बोलेंगे, यूजेस ऑफ व्रॉन एंड, ब्रॉन ऑन, आप क्या बोलेंगे, वन एंड एरो, एरो, तीर कमान बोलते हैं ना, तीर कमान, ये एरो, इसका प्रयोग इन लोगों ने सीख लिया, व्रॉन एंड एरो का प्रयोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे भैया पालतू पशु बनाने ने शुरू किया, क्या किया, पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, पालना शुरू किया पशुओं को, पालतू पशु, पालतू पशु एवं पालतू पशु के साक्ष्य मिले, इन्होंने पशुओं को क्या किया, पालतू बनाना शुरू किया, तो इसके साक्ष्य मिले। अगर मैं बात करूँ इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप कहेंगे दो जगह से मिले इसके साक्ष्य। एक तो आप कहेंगे भैया आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ, बोलेंगे MP, आदमगढ़। उसके बाद आप कहेंगे बाजौर, बाजौर कहाँ, राजस्थान, बाजौर राजा के स्थान राजस्थान। उसके बाद बोलेंगे MP। तो इनका पालतू पशु कौन सा रहा होगा, तो आप कहेंगे पालतू पशु जो है, एक तो कुत्ता है, पालतू जानवर कौन सा, कुत्ता, पालतू पशु में भेड़ बकरी ये सब आ जाती है। ओके? उसके बाद आप आ जाओगे नीचे, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, आग का प्रयोग जो है, आग का प्रयोग शुरू किया। पहले यहाँ तक क्या था, इनको आग की नॉलेज थी, पूरा पाषाण काल में क्या था, आग की नॉलेज थी, खोज थी, सॉरी। अब इन्होंने प्रयोग किया उसका, आग का। और क्या किया, सब दफनाना, आग का मैं लिखूंगा अभी, देखो, सब दफनाने, नाने की प्रथा, सब दफनाने की प्रथा शुरू करी। सबको जो है, शरीर को जो है दफनाते थे फिर, पहले ये कैसे थे, ऐसे ही छोड़ दिया करते थे, अब इन्होंने दफनाना शुरू किया। ओके, शुरू हुई, दफनाने की प्रथा शुरू हुई। तो क्या किया इन बच्चों ने, बच्चों ने, इन लोगों ने, ओके, तो क्या किया बच्चों, इन लोगों ने सर सब दफनाने की प्रथा शुरू करी। और आग का प्रयोग आप सब जानते हैं, आग का प्रयोग भी शुरू किया। तो मैं लिखूं यहाँ पे, एक बार और लिख लो, आग का प्रयोग यहाँ पे और लिख लो नीचे, आग का प्रयोग। अब मैं आग का प्रयोग से आपको बताऊं कैसे क्या हुआ था आग का प्रयोग। देखो सुनो, क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले स्टोरी बताई कि लोगों ने आग की खोज करी, आग की खोज कैसे करी, पत्थर मारा और उससे चिंगारी निकली, आग की खोज होगी। अब क्या हुआ, उन्हीं ने वही पत्थर मारा और उससे क्या हुआ, आगे जल गई, आगे जल गई। तो जब आगे जली तो उन्होंने क्या कहा, यार ये तो बड़ा कमाल की चीज हो गई। अब जो यहाँ पे रहते थे गुफाओं में, तो उस समय सर्दी ज्यादा पड़ती थी। अब इन्होंने सर्दी ज्यादा पड़ती थी तो आग का प्रयोग कहाँ किया, सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए हो गया। दूसरा, जंगली जानवर से बचने के लिए। तीसरा, खाना पकाने के लिए। चौथा, लाइटिंग के लिए। ओके, तो ये 3-4 प्रयोग इन्होंने शुरू करी है आग के। अब मैं बात आता हूँ कि ये लोग कच्चा खाना पहले मांस खाया करते थे, जब आग आ गई तो कैसा मांस खाना शुरू किया इन्होंने, पका हुआ मांस खाना शुरू किया। कैसा मांस खाना शुरू किया, पका हुआ मांस। अब भैया ये पका हुआ मांस कैसे आया, कैसे इनको पता चला कि आग से मांस भी पकेगा। तो सुनो, क्या हुआ होगा कि ये एक बड़ा सा एरिया होगा, बड़ा सा एरिया हुआ होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक एक आदि मानव खड़ा होगा, ऐसे मैं बनाता हूँ भाई, ऐसे एक आदि मानव खड़ा होगा, यहाँ पे कोई जानवर खड़ा होगा, मान लो एक कोई जानवर है, भाई मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, मान लो ये कोई जानवर है, मान लो कोई भी है ना, तो एक जानवर खड़ा है। इस जानवर ने क्या किया, ये आदि मानव और एक दो आदि मानव यहाँ पे खड़े हुए हैं, मजे में एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लड़ा रहे हैं, देख रहे डांस के मूव में खड़ा है, तो गपशप लड़ा रही है ये दोनों। तो गपशप लड़ाते लड़ाते इसके हाथ में पत्थर था और इसके हाथ में पत्थर था, दोनों ने
कहा चलो यार पत्थर को लड़ाते, तो दोनों ने पत्थर को लड़ाया। और यहाँ पे था, आप जानते हैं जंगल में रहते तो जंगल में आग बाग लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इधर थी घास पास, तो भाई साहब ने क्या किया, पत्थर लड़ाया और उससे निकली चिंगारी। चिंगारी लग गई घास पर और घास गई फुक, घास में आगे लगना शुरू हुआ। आगे लगने के साथ साथ जो जानवर थे वो भी गए फुक। जब जानवर फूक गए तो इन्होंने कहा यार ये क्या हुआ, सब घबरा गए कि यार ये क्या हुआ, एकदम से पूरा ये कौन सा तहलका मच गया। तो सब घबरा गए यार ये क्या हुआ, मतलब आगे से ये क्या हुआ। तो इनको पता चला कि यार ये आगे तो जली और इसमें जानवर भी जल गया। अब जब जानवर जला तो उससे जानवर में जो इन्होंने पक गया वो जानवर, इनको पहली बात तो एक तो मांस मिल गया इनको, दूसरा पका हुआ मांस मिल गया। जब इन्होंने उस जानवर को खाया, क्योंकि उनको वो लोग क्या करते जानवर को ही खाते थे, अब इन्हें बिना मारे जानवर मिल गया तो इन्होंने उस जानवर को खा लिया। जब उन्होंने उस जानवर को खाया तो उसमें उन्हें स्वाद आया कि यार ये तो स्वाद बढ़ गया इसके अंदर। तो क्या किया उन्होंने, उसको जानवर को फिर आग का प्रयोग ऐसे ऐसे शुरू किया, फिर उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया। आग जलाई, जानवर लाए, रखा, पका के खा गए। फिर उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू करी। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया ऐसे ऐसे रहा होगा। तो ये आग का प्रयोग शुरू हो गया इन लोगों के जरिए। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में, उसके बाद हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई, बड़ी हो गई है, लेंथी हो गई ज़्यादा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, रोजाना का टॉपिक यही रहेंगे अपने। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्लासेस खत्म नहीं करनी है, आराम से करनी है, कोई बात नहीं, पर हम लोग को टॉपिक सारे कवर करने होंगे, इसलिए थोड़ा टाइम होगा मेरे दोस्त। बात करूँ मैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड, क्या बोलते हैं, न्यूलिथिक पीरियड। इसका जो समय काल बोलते हैं हम लोग बोलते हैं 400 से लेके 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक। 2500 बीसी कहते हैं ना, हाँ जी भैया, 2500 बीसी इसका समय काल कहते हैं। इस काल में क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, किसका, हाँ जी भैया, चक्रा। जिस गाड़ी में आप जाते हो, जिस गाड़ी से आप बैठते हो, उसका जो पहिया है उसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ। क्या हुआ, आविष्कार हुआ पहिए का, तब द इन्वेंशन ऑफ व्हील, द इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। और क्या हुआ भैया, तांबे का आविष्कार, तांबे की खोज, सॉरी तांबे का आविष्कार नहीं हुआ, तांबे की खोज हुई। तांबा तो पहले से था धरती के अंदर, उसकी खोज हुई, तांबे की खोज। क्या कहेंगे आप भैया, पहिए का आविष्कार मतलब, पहले लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी चीजों को ले जाने में बड़ा मुश्किल होता था उन लोगों को। तो उन लोगों ने सोचा कुछ तो ऐसी जुगाड़ बनाओ जिससे हम लोग इस चीजों को आसानी से ले जा सके, भारी भारी चीजों को आसानी से ले जा सके। तो होगा आप जैसा ही कोई एक साना बैठा होगा कहीं पहाड़ के ऊपर, तो लिया होगा उसने एक पत्थर को, जुगाड़ जुगाड़ बना तोड़ रहा होगा, कैसे कुछ कर रहा होगा। तो करते करते उससे एक आकृति निकली, वो आकृति निकली गोल। मान लो एक आकृति थी ऐसी, चौड़ी आकृति थी, उसने उसको काट काट के ऐसा कैसा कर दिया, ये गोल आकृति बना दी। जब ये गोल आकृति बनाई तो उसके हाथ से वो आकृति क्या हुई, पहाड़ पे बैठा था भाई साहब, और वो आकृति यहाँ से फिसल के नीचे आई। तो आकृति कैसे आ गई, नीचे आ गई, और ये बिल्कुल लह की तरफ से नीचे आती चली गई। जब ये फिसलते हुई नीचे आई तो उसने कहा ये तो बढ़िया है, क्योंकि अगर चौकोर आप फिसला तो जाएगा नहीं नीचे, और गोल तो नीचे चली गई। उसने कहा इसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ भाई, कहा। तो उन्होंने चक्की बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने बैल के लिए पहिए बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने जानवर के लिए प्रयोग किया उसको। आप जानते हैं बैलगाड़ी, उसके लिए पहिया बनाया लकड़ी का। फिर ऐसी ऐसी चीजें प्रयोग होने लगी। अब आप जानते हैं कि हवाई जहाज में पहिया लगता है, और पहिए का चीज हर जगह प्रयोग होता है, बहुत जगह अब गोल चीज का प्रयोग होता है। हमारा जो जीरो है वो भी गोल ही है, शून्य, समझ गए। तो इसी प्रकार से पहिए का आविष्कार हुआ। ओके, समझ गए यहाँ तक। तो पहिए का प्रयोग तो फिर बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं प्रयोग का प्रयोग क्या है। तांबे की खोज, क्या बोलेंगे, तांबे की खोज, कॉपर बेस, कॉपर बास, क्या बोलेंगे, कॉपर बास डिस्कवर, कॉपर का खोज। फिर बोलेंगे कृषि, इन लोगों ने फिर कृषि से करना शुरू किया। अब ये लोग पहले अलग अलग जाते थे, फिर उन्होंने क्या किया, नहीं यार एक जगह रह के शुरू करते हैं। तो इन्होंने लोग जंगलों को साफ किया थोड़ा, और वहाँ पे कृषि का प्रयोग शुरू किया। जानवर थे तो जानवर से खेत जोता, फिर कृषि शुरू किया। अगर मैं बात करूँ भैया कृषि के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, साक्ष्य जो है एक स्थान है जहाँ हम कहते हैं कोल्डी हाबा। क्या कहते हैं, साक्ष्य इसके कहाँ से मिलते हैं, कोल्डी, कोल्डी हाबा, कोल्डी हाबा इलाहाबाद, कोल्डी हाबा इलाहाबाद।
यहाँ किसके प्रूफ मिले, किसके साक्ष्य मिले, तो बोलेंगे धान की खेती के साक्ष्य मिले। धान की खेती के साक्ष्य किसके साक्ष्य मिले मेरे बच्चे, आप कहेंगे धान की खेती के साक्ष्य मिले। कहाँ होती थी, इलाहाबाद में। फिर उन्होंने पूजा वर्षप क्या करना, पूजा करना शुरू किया, क्या क्या वर्षप करना शुरू किया, वर्षिप पूजा करना शुरू किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पालतू पशु कौन सा था, इनका कुत्ता था। आप सब जानते हैं पालतू पशु इन्होंने पालना शुरू किया। पालतू पशु पालतू पशु कौन सा था मेरे बच्चे, आप कहेंगे कुत्ता। आप सब जानते हैं कुत्ता भी अभी भी इनका ही पालतू पशु, सभी का पालतू पशु कौन सा है, कुत्ता है। ज्यादातर लोग पालतू पशु जिनका कुत्ता रहता है। तो मेरे बच्चे यहाँ तक आज आपकी क्लास समाप्त होती है। और आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना इतिहास के अंदर, बहुत चीज़ें समझी, इतिहास का डिवाइडेशन समझा। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। क्या शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास को। और मध्यकालीन इतिहास को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। तो उम्मीद है मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो समझ में आया तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। ओके, सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।